चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। पूछता है इंडिया की तरफ बात चलते हैं और करते हैं बात बाबाओं के बयानों की। बाबाओं के बयानों की क्यों? दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार बार बार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। और सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, उनके अक्सर जो बयान हैं वो ऐसे ही विवादों का स्तर जो है वो दिखाते हैं। विवादास्पद बयान पर जब वो घिरे तो अब बचाव में आए और मीडिया को और बॉलीवुड को जिम्मेदार ठहराने लगे। कई लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, ये शब्द उनके थे। कम उम्र में शादी हो जानी चाहिए, वेश्या को वेश्या कहने पर कुछ लोगों को बुरा लगता है। ये सारी बातें अनिरुद्धाचार्य जो खुद को कथावाचक कहते हैं, ये उनके बयान हैं। लेकिन इन महिला विरोधी बयानों पर जब वो चौतरफा घिरे, चौतरफा आलोचना होने लगी, तो उन्होंने अपने बयान से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। क्यों? दरअसल उन्होंने कहा है कि भाई ये जो परिस्थिति है तो मीडिया और बॉलीवुड बाबाओं को बदनाम करती है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये शब्द हैं अनिरुद्धाचार्य के। उनका कहना है कि बाबा ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड हुक्का और तंबाकू का प्रचार करते हैं। उनका ये कहना है कि भाई जिस तरह से कई बाबा हैं वो अपने साथ में कथाओं के माध्यम से तंबाकू का जो व्यसन है उसको बंद करने की बात करते हैं। अब भाई बाबा ऐसा कह रहे हैं कि अब ऐसे में तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, यानी कि उन्होंने अपने पूरे बयान को, पूरी बात को कहीं और ही मोड़ दिया। महिलाओं के विरोध में जब बयान दिया बाबा ने, अपने बयान पर उन्होंने माफी भी मांगी। जब लोगों की नाराजगी बढ़ी तो माफी तो मांगी, लेकिन शब्द क्या थे? ठीकरा फोड़ दिया मीडिया और बॉलीवुड पर। अपने समर्थकों को एक तरह से खुश करने की कोशिश है। उनको खुश करने का ये तरीका शायद ये ठीक रहा होगा। साथ ही उनका ये भी दावा है कि समाज में जो गंदगी पनप रही है उसको सुधारने के लिए वो और प्रेमानंद जी महाराज लगातार कोशिश करते हैं। कथा के दौरान जो प्रवचन दिए जाते हैं उससे समाज का फायदा होता है। उनका कहना है कि इससे सनातन का प्रसार होता है, लेकिन कुछ लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ ये बयान है अनिरुद्धाचार्य के, दूसरी तरफ उनके खिलाफ लगातार ये कहा जाए कि अब बयानबाजी हो रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे बात फिल्मी हस्तियां हो या फिर राजनीतिक हस्तियां, वो भी लगातार अब प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। कमल हासन, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने कमल हासन को लेकर भी बात कही थी। उन्होंने कहा एक तरफ कमल हासन है, जानते ही होंगे, मशहूर एक्टर हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने आज सनातन पर विवादास्पद बयान दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने लोगों से शिक्षा को हथियार बनाने की अपील की है। आपको बता दें, कहा है कि तानाशाही और सनातन जैसी जंजीरों को शिक्षा ही तोड़ सकती है, ये कहना है कमल हासन का। आपको बता दें, सनातन पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उनका कहना है शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो तानाशाही और सनातन जैसी जंजीरों को तोड़ सकती है। सनातन को लेकर अलग अलग मोर्चों पर प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर से कमल हासन और राज्यसभा सांसद का ये बयान अपने आप में एक और प्रश्न खड़ा करता है, एक नई चर्चा जो है वो जरूर खड़ा करता है। सनातन पर यह प्रहार सियासी घमासान को दावत देता है, जबकि अनिरुद्धाचार्य का दावा है कि देश के कई संत, कई कथावाचक हैं जो सनातन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ में, लेकिन उसके पहले आपको कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान सुनने चाहिए जिस पर बवाल मचा है। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। तो ये कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य। महिलाओं की जवानी पर बात करते हैं, महिलाओं के कपड़े पहनने पर बात करते हैं, महिलाओं को वेश्या तक कह देते हैं, और जब अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं तो खुद की तुलना वो प्रेमानंद जी महाराज से कर देते हैं, और उसके बाद में ठीकरा फोड़ देते हैं मीडिया पर, उसके बाद में ठीकरा फोड़ देते हैं बॉलीवुड पर। इसीलिए पूछता है इंडिया, क्या बॉलीवुड हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश करता है?
क्या बदनामी का ठीकरा बॉलीवुड पर फोड़ना अनिरुद्धाचार्य जिसे सही बता रही हैं, क्या वो सही है? क्या बाबाओं के बयान से अब अर्थ का अनर्थ हो रहा है? कुछ चुनिंदा ऐसे कथावाचक जो हैं, कथावाचन का जो मंच है, भागवत का जो मंच है, वो एक अलग प्रपंच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो तमाम सवाल है जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है वो आपको जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट मीनल पाठक जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा श्री जी जो हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। शिवानी दुर्गा जी साध्वी हमारे साथ में मौजूद हैं। नेहा शालिनी दुआ सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अलग तरह से चर्चा हो रही है, सिर्फ ये कहा जाए एक तबका नहीं बल्कि पूरे भारत में विदेशों तक में चर्चा अब होने लगी है। दूसरी तरफ अब एक तबका ऐसा भी है जो अनिरुद्धाचार्य के इन बयानों को सही ठहरा रहा है, उनका समर्थन कर रहा है अपने आप में। शिवानी दुर्गा जी, मैं चर्चा आप ही से शुरू करने जा रही हूँ क्योंकि आप एक महिला हैं, महिला साध्वी हैं। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को और इस बयान को नहीं, इस तरह के तमाम बयानों को लेकर क्या कहेंगी? हर हर महादेव आप सभी को। ये मुझे तो बिल्कुल भी, देखिए मैं उस दिन भी ये डिबेट में कहा था जब डिबेट हुई थी, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम संत महात्माओं को बहुत गंभीर प्रवृत्ति मानते हैं, एक आदर्श मानते हैं और दुनिया उनके पास जाती है गाइडेंस के लिए। लेकिन अगर उनके मुख से ऐसे शब्द बाहर आते हैं, शायद स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी को ये पता नहीं है कि जो वेश्या जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिस शब्द का उन्होंने इतना अनादर करते हुए प्रयोग किया है, हमारे यहाँ वेश्याओं ने धर्म की लड़ाइयां भी लड़ी हैं और राष्ट्र के लिए भी आवश्यकता पड़ने पर वो लड़ी हैं। शायद ये उन्हें पता नहीं होगा। हमारे यहाँ बंगाल में दुर्गा माँ की मूर्ति जब बनती है दुर्गा पूजा के लिए, तो वेश्या की घर की मिट्टी उसमें लगाई जाती है। बिल्कुल। उसके बिना वो पूजा अधूरी मानी जाती है, वो मूर्ति में प्राण नहीं माने जाते। वेश्या का कर्म, आप वेश्या बोल रहे हैं लेकिन वेश्या का कर्म है समाज को की गंदगी को साफ करना। इसको अगर आप समझ करके देखें तो शायद उन्हें ये चीज ज्ञात नहीं है। फिर इस तरह के बयानों का बार बार आना लोगों के दिमाग में भ्रम भी पैदा करता है कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्या आजकल साधु संत भी, कथावाचक भी जो है पब्लिसिटी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। तो मेरा ये मानना है साधु संतों को इन विवादों से बचना चाहिए, स्पेशली कथावाचकों को, क्योंकि करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोवर्स होते हैं। तो ऐसे विवादों से बचना चाहिए, उन्हें कथा पे फोकस करना चाहिए और अच्छे एग्जाम्पल से अपने अनुयायियों को समझाना चाहिए, ना कि इस तरह के एग्जाम्पल्स दे करके। देखिए, अपने आप में जो शब्द हैं वो बहुत गंभीर हो जाते हैं क्योंकि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जो कथा वाचन करते हैं, लेकिन कथा वाचन के दौरान जिस तरह से उनके जो तमाम वीडियोस हैं, कई बार वो मीम का शिकार हो जाते हैं, कई बार वो हंसी का पात्र बन जाते हैं, कई बार उनके माध्यम से जो लोगों को सलाह दी जाती है, माता सीता को लेकर जो बातें कही जाती हैं, कई बार उस मंच के माध्यम से अन्य लोगों को, युवाओं को जो नसीहत दी जाती है, प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं अब तो कथावाचन को लेकर। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये कथावाचन का मंच है या फिर एक अलग किसी विषय का प्रपंच हो गया या फिर एक सस्ती पॉपुलैरिटी का एक जरिया बना लिया अनिरुद्धाचार्य जी ने? नैना जी, सबको मैं हर हर महादेव बोलता हूँ। सावन का पावन महीना है। शिवानी दुर्गा दीदी से बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है मीडिया के माध्यम से। देखिए नैना बहन, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि कथावाचक और लाफ्टर चैलेंज का और बिग बॉस में जाकर के जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य ने सनातन धर्म की खिल्ली उड़ाया, जिस तरह अनिरुद्धाचार्य महिलाओं को, माताओं को, बहनों को अपने कथावाचन के माध्यम से जब जब कथा करते हैं, मैं तो ये मानता हूं कि यह अनिरुद्धाचार्य कथावाचक नहीं है।
या अनुरुद्धाचार्य लाफ्टर चैलेंज में जिस तरह से कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी करने वाला यह व्यक्ति यह समाज में ऐसी ऐसी बातें करता है जो सुनने के बाद आपके खून खौल जाएंगे। यह व्यक्ति को न शास्त्र का ज्ञान है, न इस व्यक्ति को सामाजिकता का ज्ञान है, न बहनों का, माताओं का किस तरह से सम्मान किया जाता है। जिस आप माता के गर्भ से निकले हो उसी तरह के गर्भ, माता के गर्भ को तार तार कर रहे हो। 25 वर्ष से पहले लड़कियां क्या क्या करती है, सब आप जिस तरह बोल रहे हो यह निंदनीय नहीं बल्कि यह कानूनन अपराध है और इसकी सजा इस व्यक्ति को होनी चाहिए। इस व्यक्ति की कथा भारत में बंद होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, कथावाचक, इसका सबसे पहले इतिहास देखा जाए। इसका जन्म तो कोरोना काल में हुआ है। 2019 में यह व्यक्ति 6 साल पहले अपना संस्था का शुभारंभ किया है। यह व्यक्ति जब कोरोना काल में पूरी दुनिया परेशान थी तो उस परेशानी का फायदा उठा करके यूट्यूब के माध्यम से स्क्रिप्ट राइट लिखवा करके यह व्यक्ति कथा वाचन किया। जिस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर से स्क्रिप्ट लिखा जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर से इसने स्क्रिप्ट पढ़ा और लोगों से अथाह पैसे कमाया और आज कथावाचक बन गया। लेकिन यह व्यक्ति कथावाचक के लायक नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, जांच करने की जरूरत है कि क्या जिस तरह 1000-10,000 महिलाओं, माताओं को यह व्यक्ति पालने की बात करता है, मुझे पता चला है कि जिन माताओं को सरकारी रूप से, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, उस पेंशन के पैसे को उन लोगों से लेता है। कुछ लोगों के देखिए ये गंभीर आरोप हैं, लेकिन बिना तथ्य के बिना तथ्य के नेशनल टेलीविजन पे ऐसे कोई आरोप लगाना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन जी नैना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बेटी जब आईआईटी की तैयारी करती है, एमबीबीएस की तैयारी करती है, एक बार में नहीं पास करती। यूपीएससी की तैयारी करती है, एक बार में नहीं पास करती, 2 बार में पास करती है। ग्रेजुएशन करते करते 20-21 साल हो जाता है, 25, 26, 27 साल लग जाते हैं। जो लड़की बिहार से, पटना से, जो बेटी, जी बिल्कुल, ये बात आपने इम्पोर्टेंट बात कही है सर। जिस 25 वर्ष की आयु का जिक्र किया है आचार्य जी आपने, और जो अनिरुद्धाचार्य बार बार जिसका जिक्र करते हैं, आपने ये कहा जाए कि उन्होंने हर एक लड़की को, हर उस लड़की को जो अपने लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके भरोसे को जीतते हुए कुछ काम करने के लिए निकलती है, मेहनत करती है, आपने सबको एक कटघरे में खड़ा कर दिया और सबको आपने एक तरह से गलत काम करने वाली बता दिया। आपने उसे वैश्या बता दिया, आपने उसे जाने क्या क्या नहीं कहा। अपने आप में ये बहुत हैरान कर देता है। कृष्णश्री जी, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आना चाह रही हूँ। कथावाचक कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मंच से कहा जाए कि जो तमाम अनुयायी है ईश्वर को जोड़ने के या फिर ईश्वर के उपदेश जो है, जीवन को सुधारने के उपदेश, अच्छी बातें जो है लोगों के साथ में साझा करते हैं, लोग उनसे तकलीफ लेकर पहुंचते हैं साझा करने के लिए, और वो जो उन्हें टिप्स देते हैं, जो सुझाव देते हैं, वो ऊट पटांग जाने क्या क्या कह देते हैं। वो तय करेंगे कि लड़की कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है। वो तय करेंगे 25 साल की लड़की आखिर क्या कर आई है, क्या नहीं। ये पूरे एक तरह से महिला विरोधी क्या उन्होंने एक मुहिम चला रखी है क्या? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पहले हमारे जितने आचार्य हैं उन सबको प्रणाम, हर हर महादेव। और ये मैं बोलना चाहूंगी, अनिरुद्ध आचार्य जैसे कथावाचक जिन्होंने सनातन का मजाक बना रखा और अपनी तुलना एक तो जो है प्रेमानंद जी से कर रहे हैं। अरे तुमने जितना गंद बोलना था, जो तुम्हारे अंदर है गंदापन, वो तुमने बोला। वहां पे जो महिलाएं बैठी रहती हैं, मैंने पहले भी कहा था उनको बहिष्कार करना चाहिए, इनके आश्रम में नहीं जाना चाहिए। और उन महिलाओं का ही खाते हैं। आप कथा सुनाते हैं, वहां पे भंडारा चल रहा होता है, कहाँ से पैसा आ रहा है। भंडारे के चक्कर में कुछ हमारी जो महिलाएं हैं वहां बैठ के अपनी बदनामी करने खुद जाती है। ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार करके ऐसों को जेल डाल देना चाहिए। दिमाग नाम की चीज नहीं है, ये मिमिक्री वाले बाबा है। इनको जो है सिर्फ रील बनानी है, हंसने वाली, और कुछ नहीं। ये किससे तुलना कर रहे हैं? संतों से तो बिल्कुल ही ना करें।
हमारे साथ में हमारे धर्मगुरु जो है शैलेश तिवारी जी हैं, एच.एस. रावत जी हैं, शिवानी दुर्गा जी हैं। अरे ये देखिए, ये है बाप। और दूसरी बात, ये बिग बॉस में जाते हैं और कहते हैं बॉलीवुड वाले इनको बदनाम करेंगे, जो खुद जाते हैं और बॉलीवुड की जो है, जो वहां पे जो कास्ट, जो इनके सामने जो लोग आए थे जब ये बॉलीवुड में गए थे बिग बॉस में, उस समय के लोग जब इनके वहां आए तो उनकी क्या स्वागत कर रहे थे। और जब हम लोग गए थे उस दौरान, तो हम लोग उधर से निकल रहे थे, हमने कहा चलो गौरी गोपाल आश्रम देख लेते हैं। इतना भी समय नहीं था इनके पास कि हमारे पास 10 मिनट क्या 5 मिनट भी बैठ जाए। बहुत जल्दी में, थोड़ी देर में पता लगा कि बॉलीवुड की वही एक्ट्रेस आ रही हैं। ये महाराज इतनी देर तक बैठ के फोटो सेशन चल रहा है, और हमारे अगर साथ में जो थे फोटो नहीं खींचने देना, ना अपने आश्रम की नहीं हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ये डाल देंगे। सरासर इनके पास कहाँ से पैसा आता है और कहाँ, यानी कि जो महिलाएं अभी हमारे भाई बता रहे थे शैलेश तिवारी जी, सचमुच में जो पैसे वाली लेडीज है उन्हीं को इन्होंने वृद्धाश्रम में रखा है। फंडिंग कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है? रोज इतना खाना बनता है, खाते हैं, तो कहाँ से आ रहा है? ऐसे लोगों का अगर बहिष्कार नहीं करा, इनके खिलाफ केस होना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए, तभी जाके सुधरेंगे। वरना ये कुछ भी बोलेंगे। महिलाओं को क्या समझ रखा है? तुम्हारे घर में महिला नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बीबी नहीं है। पहले आप उनसे पूछो कि 25 साल में जिस तरीके से इस तरीके से कह रहे थे, तो इनके हाथों से पता लग रहा है कि ये कितनी गंदी तरीके से ये क्या किसी संत तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि संतों की तुलना अनिरुद्धाचार्य से करना बहुत ज्यादा बेईमानी हो जाएगी। लेकिन एच.एस. रावत जी जिस तरह से हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं अनिरुद्धाचार्य, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब उन्होंने खुद को घिरा देखा तो उन्होंने सेफ साइड जो है खुद को संत प्रेमानंद जी महाराज के साथ में शामिल करने की कोशिश की। लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य की जो भाषा है, शैली है, विचार है, वो उनके विचार दर्शाते हैं, उनका हाव भाव है। क्या ये किसी कथावाचक को शोभा देता है? आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लोग तो अब उन्हें पूकी बाबा कहने लगे हैं, कथावाचक तो छोड़िए। नैना जी, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, इसमें चोला पहन लो आप और लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर दो, और एक पीआर कंपनी आप हायर कर लो और आप बहुत अच्छे बाबा बन जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं। आप महामंडलेश्वर बन जाओ, आप शंकराचार्य बन जाओ, आप पैसा दो, चोला पहनो और पीआर कंपनी हायर कर लो। और फिर जो पीआर कंपनी की स्क्रिप्ट होती है उसके आधार पे आप चलिए, देखिए कैसे आपको आनंद आएगा। दुनिया पूजेगी आपको, एकदम नए नए प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएंगे आपको। जो दिव्य ज्ञान होता है वो तो शास्त्रों से आता है, प्रभु का ज्ञान होता है, उस ज्ञान में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये जितने भी इनके पास में टोटकेबाजी है, जिस प्रकार से हंसी मखौल का माहौल बनाते हैं, वो सब पीआर कंपनी की स्क्रिप्ट है। क्या आप एक स्त्री खड़ी करते हो कि बाबा जी मेरा साथ तो ऐसे हो गया, मेरा पति शराबी है, मैंने लव मैरिज किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढकना किया है, इसे समाज को क्या मैसेज जाता है? समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? ये कोई तरीका थोड़ी है। सिर्फ ये है कि पीआर कंपनी का खेल है। और जो मैक्सिमम जो पीआर कंपनी के इनके साथ में 40-60 का रेशियो रहता है कि भाई 60% हम लेंगे, 40 आपको देंगे, जितनी कमाई होगी, तो वो उस तरह के प्रोडक्ट हैं। रावत जी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें तो ये बता रहे थे कि अनिरुद्धाचार्य की जो नेटवर्थ है वो 25 करोड़ से ज्यादा की है। और ये पिछले, और जैसा आचार्य शैलेश जी कह रहे हैं कि सिर्फ पिछले 5-7 सालों का ही ये पूरा कार्य है इनका। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं नैना जी। जिस मीडिया को ये कोस रहे हैं उसी मीडिया की प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप जब चलोगे मीडिया में, चलोगे चाहे सोशल मीडिया में चलोगे, मीडिया तो मीडिया ही है ना। उसको चलाता कौन है? पीआर कंपनी चलाती है। पहले इनको जानता कौन था? कोई नहीं जानता था। अचानक निकल करके आ गए, किसकी वजह से आ गए? आप भी इतना खर्च करो, करोड़ों रुपए खर्च करो, आप देखिए कैसे लोग आपके पास आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से आपकी पूजा होनी शुरू हो जाएगी कि अनिरुद्धाचार्य हो गए। लेकिन एक्चुअल में ये संत नहीं है, ये वो प्रोडक्ट है जो सनातन धर्म को दोहन कर रहे हैं, सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको निचोड़ रहे हैं, उसको बदनामी दे रहे हैं ये लोग। और उसी वजह से पीआर कंपनी की वजह से फिर विदेशों से ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। विदेशी वालों को क्या पता कि इनको कितना ज्ञान और कितना ज्ञान नहीं है। आपने हारमोनियम सीख लिया, आपको गला अच्छा है, आपको गाना अच्छा है, तो बस आप में, और फिर मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता जिस शब्द को ये कह चुके हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है।
बस इतना ही फर्क है, वो भी वही काम कर रही है और तुम भी वही काम कर रहे हो, इसलिए तुम सनातन धर्म के साथ कर रहे हो और वो पब्लिक के साथ कर रही है। लेकिन रावत जी, ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है। एक तरफ सनातन के प्रसार करने की बात होती है, ईश्वर के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने की बात होती है, लेकिन अभी जो एक अलग तस्वीर है, मैं चाहूंगी जो नेहा शालिनी दुआ जी भी हमारे साथ में मौजूद है, मीनल पाठक जी भी मौजूद हैं, उन्हें शामिल करते हुए मीनल जी जरा आप समझाने की कोशिश कीजिए। एक बाबा कथावाचक युवा है वो, और जब कथा वाचते हैं तो लोग, कई युवा जो हैं उनके साथ में जुड़ते हैं और उनको वो ये उपदेश देते हैं कि भाई 25 साल की जो महिला है वो इधर उधर से मुंह मार कर आई होगी, तब तक वो, मतलब जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है वो किसी गली नुक्कड़ के जो लुच्चे व्यक्ति होते हैं उससे भी गिरी हुई भाषा होगी उनकी है। बिल्कुल नैना, इनफैक्ट आई थिंक कि आज के युवा को एक मोटिवेशन की जरूरत है, आज के युवा को मार्गदर्शन की जरूरत है, आज के युवा को ये समझाने की जरूरत है कि हमें अपने कल्चर, अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना है। लेकिन आप इस तरह से युवा को गाइड नहीं कर सकते, ये गाइडेंस का रास्ता नहीं है। ऑब्वियसली ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप उनको रिबेलियन बना रहे हैं, मतलब आप इस तरह से उन सभी के सभी को एक कटहरे में नहीं खड़े कर सकते, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, उनको ये नहीं बता सकते कि उनकी लाइफ बहुत टॉक्सिक है। रेदर आपको अगर उनका एक मार्गदर्शन करना है तो आपको कुछ पॉजिटिव इन्फोर्समेंट्स करनी चाहिए उनकी लाइफ के लिए। आप उनको कुछ अच्छी बातें सिखा सकते हैं जिसमें वो अपने स्ट्रेस को झेलना भी सीखे, अपनी लाइफ का बैलेंस भी करना सीखे, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखे। इस सब के बारे में कोई बात हो ही नहीं रही है। इट्स क्रेजी कि आप धर्म के नाम पे एक हमारा ये बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि हम लिटरली जब आपको सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तब आप इस रास्ते पे चलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो किसी धर्म गुरु की शरण में चला जाता हूँ, somebody who will guide me। और यहाँ पर देखिए ना ये क्या हो रहा है। आई बिलीव कि इस तरह से एक इंसान पूरा, जो उनका एक पूरी सोसाइटी है, सभी धर्म गुरु पे वही सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज हर किसी को ये तो नहीं पता नहीं कि कौन क्या कैसे कर रहा है। और उस तरह से मीडिया में अभी एक दो बार बहुत सारे लोगों के सिमिलर लाइंस पे कुछ बातें भी आई, फिर बाद में बहुत क्लैरिफिकेशंस आई। बट आई नीड टू से कि एज अ नॉर्मल एज अ कॉमन मैन, हर किसी को धर्म गुरु को एक बहुत ही पूजनीय और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पेडेस्ट्रल पे देखते हैं। अगर आप इस तरह के वर्ड्स बोले, जैसे उन्होंने बोला है कि वेश्या और मुंह मारना, ऐसे तो कोई आम आदमी भी बात नहीं करता है। These are not the words which a normal person also use। आप सोचिए ना कि ये समाज के लिए कितना बुरा है, बिकॉज आपको वैसे ही लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो उस तरह से सभी लोगों की आईज में नारियों की इज्जत कम होगी क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? आप पूरा समाज का एक पर्सपेक्टिव है, आप जिस तरह से समाज को देखते हैं उस तरह से समाज में देखने लगता है। आप आज ये भाषा बोल के पूरी नारी, मतलब पूरी जो महिलाएं हैं जो इतना संघर्ष भी कर रही है अपनी जिंदगी में, अपने घर को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, करियर्स को भी फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं, अपने पति के साथ जुड़कर एक सुंदर सा जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रही हैं, आप उन सभी के सभी को क्या बोल रहे हैं? मतलब आप देखिए ना, आप सोसाइटी में कितना कितना गलत बोल रहे हैं। आप लिटरली आई वुड से कि आप सोसाइटी में गंद मचा रहे हैं। आपको युवा को जोड़ के रखना है। और सबसे खास बात यह है कि पिछले कुछ वक्त से सनातन या हिंदू धर्म और इन सारी चीज़ों को लेकर एक अलग तरह का, ऐसा लगता है कि एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। उन्होंने अपने बयान को प्रेमानंद जी महाराज के बयान से जोड़ दिया, जबकि प्रेमानंद जी महाराज का जो बयान था उसके अलग अलग मायने थे। उन्होंने बयान दोनों ही पक्षों के लिए कहे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो बयान भी सभी ने सुना, एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा बयान सुना। लेकिन जब अनिरुद्धाचार्य खुद को घिरता हुआ महसूस करते हैं तो वो अपने आप को प्रेमानंद जी महाराज के कहा जाए कि उनकी आड़ में छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेहा शालिनी जी, जिस तरह से उनकी भाषा, शैली, वीडियोस, और अभी मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे भी उनके 15 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनके जो एक भी कोई वो वीडियो डालते हैं तो वो करोड़ों में, मिलियन, बिलियन में उसके व्यूज़ आते हैं। कमाई का तो एक बहुत अलग एक विषय हो जाता है। क्या ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल है? और उन्हें पता है सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो महिला है, महिला को बदनाम करो, महिला को लेकर बोलो, सस्ती लोकप्रियता मिलेगी। जी,
जब वो हमारे जो संत समाज होता है वो समाज का आईना होता है, उनका काम होता है हमारे समाज को आईना दिखाना कि कैसा इस वक्त समाज है उसको ठीक करना। ये जो कथावाचक हैं ये हमेशा, जब भी मैंने सुना है, फीमेल्स को भी टारगेट करते हैं। इनको ये नहीं पता कि नारी तू नारायणी है, लेकिन इनके शब्दों से साफ झलकता है इनकी मानसिकता कि इनके लिए नारी तू नारायणी नहीं, नारी तू नौकरानी ही है, क्योंकि ये उस तरह की भाषा यूज करते हैं। खुद मेकअप लगा के इतना 1-1 किलो का फेस पे घूमते हैं। लिपस्टिक, मैंने आज तक किसी पुरुष को लिपस्टिक लगाते हुए नहीं देखा। हाँ ठीक है, बॉलीवुड या ऐसी जगहों पे लोग लगाते होंगे, क्यों? क्योंकि वहां हीरो कैमरे के आगे आना होता है तो जरूरत पड़ती होगी, लेकिन इनको किस चीज की जरूरत है? लिपस्टिक भी लगाते हैं, फाउंडेशन भी लगाते हैं, पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं, और कहते हैं कि लड़कियां मेकअप करती है इसलिए लड़के उनके पीछे पड़ते हैं, या सीता सुंदर थी इसलिए रावण उसको उठा के लेके गया। मतलब इनके हिसाब से अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो उसके पीछे कारण लड़की की सुंदरता होती है। तो इनको पहले अपनी मानसिकता सुधारनी चाहिए, और जो इनके फॉलोअर्स हैं अगर वो भी इनकी इन्हीं बातों पर अटकलें लगाते हैं, या इनके जैसे आपने बताया इतने इतने मिलियन व्यूज जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ऐसी घटिया और सस्ती हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करते हैं जिस वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। पर मुझे लगता है कई बार पसंद भी नहीं करते। आज के टाइम में देखिए जैसे जैसे वो बयानबाजियां फीमेल्स के लिए कर रहे हैं, करोड़ों फीमेल्स इनके अगेंस्ट बोल रही हैं। फिर ये आड़ लेते हैं अगर प्रेमानंद जी की, तो प्रेमानंद जी ने आज तक, उनको यूथ फॉलो करता है, उन्होंने आज तक प्रेम की एक अलग ही परिभाषा बताई है। उन्होंने सीता, राम और कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रेम की परिभाषा बताई है। उनके मुख से हमेशा राधे 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 निकलता है। क्यों? क्योंकि वो फीमेल, जो राधा हमारी राधा रानी है, तो वो फीमेल थी, वो देवी मानते हैं, इसलिए वो हर लड़की, हर कन्या के लिए कभी ऐसे शब्द नहीं बोलते जैसे ये बोलते हैं। पीछे उनका भी एक बयान आया जो कि गलत था, और मेरे को ये लगता है कि उसके पीछे जब उन्होंने बोला प्रेमानंद जी ने, तो भावना उनकी सही थी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही नहीं है, तो वो भावना सही थी। हो सकता है कुछ शब्द उनके फिर भी गलत हो गए हों, जिससे लोगों ने उनको भी कई बार ट्रोल किया, लेकिन लेकिन यहाँ हर चीज तो शब्दों का खेल है, क्योंकि कहा जाता है कि गलती हम लोगों से हो सकती है जो मार्ग भटक चुके हो, जो आपको सही मार्ग दिखा रहा है, अगर वो ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो आखिर वो क्या मार्ग दिखाएगा। लेकिन एच.एस. रावत जी, इस तरह से तो एक गलत परसेप्शन, एक अलग छवि, ऐसा लगता है कि वो सनातन के पक्ष में नहीं बल्कि सनातन के विरोध में लोगों को एक तरह से एक अलग राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर उनकी कथा की बात की जाए, एच.एस. रावत जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि उनकी कथाएं जो है दुनिया के अलग अलग इलाकों में अब होती है, क्योंकि अब भाई वो बड़े जाने माने, बड़े प्रचलित कथावाचक हो चुके हैं। क्या संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया में? क्या ऐसे लोगों पर रोक नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? वो सिर्फ महिला नहीं, सिर्फ समाज नहीं, बल्कि पूरे सनातन की छवि बिगाड़ने की कोशिश में है। देखिए नैना जी, आज का जो जमाना है बदल चुका है, और उस जमाने में आपने देखा होगा समोसा चटनी खिलाने वाले भी बड़े मशहूर हुए, उनके यहाँ भी बड़ी भीड़ थी। वो बोलते थे पर्स ऐसे खोलो कृपा आ जाएगी, वो भी बड़े पॉपुलर हो गए थे। अब वक्त ने उनको गायब कर दिया। वक्त बड़ा बलवान है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। अगर इनको ग्रहों का ज्ञान होता तो इतना अहंकार न होता। इनको अगर वेदों का ज्ञान होता, उपनिषदों का ज्ञान होता, इनको अपने भविष्य का ज्ञान होता तो इतना अहंकार ना होता। ऐसे बेकार शब्द जो इनकी जबान से निकलते हैं वो ना होते। इनकी वाणी पे सरस्वती होती, शब्दों का भंडार होता। खाली एक कथा को रट लेना कथाकार नहीं होता, वो तो नाटककार हो जाता है। इसलिए वक्त सिखाएगा इनको नैना जी, वक्त सबका आता है। आज जिस प्रकार से, जिस अहंकार में ये, लेकिन रावत जी, क्या ऐसे लोगों का बायकॉट नहीं होना चाहिए? बायकॉट करेगा कौन जब पीआर कंपनियां लगातार आपके दिमाग में प्रेशर डालती रहेंगी। हर 2 मिनट में आपको इंस्टाग्राम पे दिखाते रहेंगे, रील में दिखाते रहेंगे, फेसबुक पे दिखाते रहेंगे, यूट्यूब पे दिखाते रहेंगे, तो आदमी आंख कहां से बंद करेगा? कहीं ना कहीं तो देखेगा।
लोगों ने तो बायकॉट कर रखा है। लोग नहीं देखना चाहते, हम नहीं देखना चाहते, हम लेकिन हमारी आंखों के सामने आते तो क्या करें? कितनी बार स्किप करोगे आप उस व्यक्ति कई को? बार तो मुझे लगता है कि लोग हंसने के लिए उनके विजुअल्स वीडियो जरूर देखते हैं। कोई अपने बिल्कुल उनके ठीक कह रही हैं। उपदेशों को आत्मसात करे या ना करे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए चेहरे पे हंसी जरूर आ जाती है उनकी बोली, उनके बर्ताव और उनके उपदेशों को सुनकर। जब आप अगर हंसी के लिए इनको देख रहे हैं तो फिर कथाकार तो रह ही नहीं जाते ना, फिर कथा कहाँ है? अभी जितनी भी इनकी रील आती है उनमें तो कहीं कोई ज्ञान की बात आती ही नहीं है। उसमें तो वही हंसी मजाक, पब्लिक के साथ माइक दे देना। वो पूरे कंपनी होती है, पीआर कंपनी, वो उन्हीं औरतों के पास या उन्हीं आदमियों के पास लेके जाते हैं जो ये कहें कि आपकी वजह से मेरी शराब छूट गई, आपकी वजह से मैंने जुआ खेलना बंद कर दिया। वही जो निर्मल बाबा करते थे उसी कंसेप्ट को इन्होंने एडॉप्ट कर रखा है और जो पॉपुलर हो गए। एक दिन समय आएगा और ये अपने आप पब्लिक इनको बाइकआउट कर देगी, फिर चाहे कितना भी कोई पीआर कंपनी ताकत लगा ले। ये सब खेल जी। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त वक्त पे मार्केट में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अभी इसी तरह से अनिरुद्धाचार्य जो हैं मार्केट में एक अलग बज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए मैं बार बार जो सवाल कर रही थी कि ऐसे लोग जो उपदेश देते हैं लोगों का जीवन बदलने के लिए, लेकिन वो सनातन की छवि को असल में धूमिल कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि कमल हसन जो कि एक अभिनेता हैं, एक उसके साथ में राजनेता हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षा को हथियार बनाया जाना चाहिए। तानाशाही और सनातन जैसी जंजीरों को शिक्षा ही तोड़ सकती है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, क्या यही वजह है कि कमल हसन इस तरह के बयान दे रखे हैं, सनातन को वो जंजीर बता रखे हैं? देखिए, जब अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग जो कथाकार बन करके कथा कहने लगेंगे, धर्मगुरु बन जाएंगे, धर्माचार्य बन जाएंगे, तब ऐसा ही होगा। जो हमारे विपक्षी हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा, और अनिरुद्धाचार्य जो है वह अपने आप को बचाने के लिए उन विपक्षियों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे ताकि उनको सरकारी संरक्षण मिल सके, सत्ता पक्ष से उनको संरक्षण मिल सके, उससे बचने के लिए उन्हें संरक्षण मिल सके। जिस बॉलीवुड का चरण चुंबन करके जो बिग बॉस में गए, बिग बॉस के चरण चुंबन करके सलमान खान के पास गए, उनका पैर तक पकड़े और बाद में पूरे बॉलीवुड को गाली दे रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं, यह तो सिद्ध करता है कि यह ठीकरा जो फोड़ रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अनिरुद्धाचार्य एक हंसोड़ व्यक्ति है। यह व्यक्ति कथावाचक हो ही नहीं सकता। कथावाचन में देवी देवताओं का विशेष चर्चा होती है। कथावाचन में जो व्यासपीठ होता है उसकी एक मर्यादा होती है। वहां पर मंत्र होता है, वहां पर शास्त्रों की व्याख्या होती है, शास्त्रों की चर्चा होती है। मैंने आज तक किसी भी कथा में उनके 100 रील्स देखिए, कहीं भी शास्त्र की चर्चा नहीं, बल्कि यह व्यक्ति तो सनातन को उपास करता है। सीता मैया के खिलाफ जिस तरह इसने बोला है, ऐसे व्यक्ति को तो उम्र कैद होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जो व्यक्ति सीता मैया के खिलाफ बोल रहा है, इससे तो अच्छा वो लोग हैं जो नास्तिक हो गए हैं, सीता मैया को गाली नहीं देते। यह व्यक्ति सीता मैया को इस तरह बोलता है, द्रौपदी माता को इस तरह बोलता है। यही तो बात है, और मुझे लगता है शायद यही वजह है कि कमल हसन जैसे लोग अब सनातन को एक तरह से बेड़ियों में या जंजीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं चर्चा चाहूंगी कमल हसन की तरफ जरूर लेकर आऊं शिवानी जी, क्योंकि कमल हसन का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और लगातार सनातन को लेकर इस तरह के बयानबाजियां होती रही हैं। अब सनातन को जंजीर कह रखे हैं, तो ये तो ऐसा लगता है कि भाई एक तरफ अनिरुद्धाचार्य की जो बयान है महिलाओं को 25 साल की उम्र की वो अलग दिशा में लेकर जाते हैं, तो क्या वो बाल विवाह का समर्थन कर रहे हैं? सनातन को बेड़ियों वाला बता रहे हैं। कथावाचक अगर ये बयान देगा तो कमल हासन के बयान को बल मिलता है। जी, वैसे देखिए कमल हासन का जो बयान है ना, ऐसे व्यक्तियों के बयान मायने ही नहीं रखते हमारी सोसाइटी में। सनातन इतना कमजोर नहीं है कि किसी के इस तरह का शब्द कहने से, वो जो कि विधर्मी है व्यक्ति, जिसकी मानसिकता शुरू से वैसी रही है, उसके सनातन को जंजीर कहने से सनातन जंजीर नहीं हो जाता। हाँ, ये है कि उस व्यक्ति वो जरूर जकड़ा जाएगा, जो इस तरह की बात करेगा वो जरूर जकड़ा जाएगा किसी जंजीर में। रही बात अनिरुद्धाचार्य जी की, तो ये मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं, डिप्रेस्ड हैं। इन्होंने जितनी भी टिप्पणियां की हैं नारी जाति पर की हैं, शक्ति पर की हैं,
सीता मैया के लिए बोलने के लिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के लिए क्या उन्हें किसी ने उकसाया था? क्या उन्हें किसी ने कुछ पैसे दिए थे, या वो खुद मानसिक रोगी हैं, इस तरह की बात को बोल दिया? क्या वो मानसिक रोगी हैं? दूसरी चीज कि गंभीरता नहीं है, गांधीर्य बिल्कुल नहीं है उनके अंदर, जो कि कथावाचक के अंदर होना चाहिए और होता है। हमारे कथावाचक बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि वो अपनी कथा से जुड़े रहें और उससे जुड़े हुए जितने भी संदर्भ हैं उनसे जुड़े हुए रहें, उसी पर चर्चा करें। इनसे महिलाएं कुछ भी प्रश्न करती हैं, पान खाकर आती हैं, मतलब कोई मर्यादा नहीं है कहीं पर भी, बिल्कुल कोई रूल्स को सेट नहीं किया गया है। ये खुद ही ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा कि अभी आदरणीय शैलेश भाई कह रहे थे कि इनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 साल से ही ये जो है आना शुरू हुए, उससे पहले ये क्या करते थे कि इतना इनके अंदर महिलाओं को लेकर के विष भरा हुआ है। ये सिर्फ विषाक्त बातें करते हैं महिलाओं के लिए। तो इसके लिए इनकी जांच होनी जरूरी होनी चाहिए। और रही बात कमल हासन के स्टेटमेंट्स की, तो वैसे स्टेटमेंट्स मायने नहीं रखते। ये बात अलग है कि अगर हमारे धर्म गुरु या कथावाचक इस तरह की बातें बोलते हैं तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को बल मिल जाता है कि हाँ, जब उसने कहा है तो हम भी कह सकते हैं ना। ये आपके तो खुद के ही कथावाचक कह रहे हैं, तो आप हमें कैसे उंगली उठा सकते हैं? और दरअसल ये जो पूरा टाइमिंग है कमल हासन के बयान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में हमने देखा भगवा, सनातन, हिंदू, जिसे आतंकवाद के साथ में जोड़कर एक तरह से एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई थी, और हाल ही में कई ऐसे रिएक्शंस भी सामने आए। और इस बीच सनातन को लेकर ये बात, कृष्णश्री जी, आखिर सनातन पर प्रहार करके क्या नजर आता है? कमल हासन जो कि दक्षिण भारत से आते हैं, वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि सनातन विरोधी एक अलग बयार नजर आती है। क्या बहुत इजी टारगेट है प्रहार करना अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सनातन पर? है ना कि ये जो है अपनी राजनीति को चमका रहे हैं और कुछ नहीं है इनको। अभी अब थोड़े दिन की बात है, इनको कौन जानता था? अभी ये अपने जमाने के एक्टर थे, एकदम भूल गए। अब ये राज्यसभा में आ गए हैं, अब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? सनातन को आप जंजीर कह रहे हो, इसका मतलब तुम तो जो है एकदम बिल्कुल ही यानी हिंदू विरोधी हो। तुमसे हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी बातों को कभी भी इतना हम जो है लेंगे ही नहीं, इतना महत्व देंगे ही नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं है क्यों हमारे बीच में बोलने की इनकी जरूरत नहीं है। हम लोग काफी हैं बोलने के लिए, इनकी जरूरत नहीं है। और ये जो चीजें जो बोली जा रही है ना, हर कोई उठ के बोल देता है। उसका कारण है अनिरुद्ध आचार्य जैसे बाबा भी नहीं कहेंगे, ऐसे लोग जो है कॉमेडियन, जिन्होंने जो है अपने आप को जो इस तरीके से रील बना के लोगों के मुंह खोल दिए। अभी हमारे शैलेश भाई कह रहे थे वहां जाके बॉलीवुड वालों के पैर छू रहे हो, और उसके बाद बिग बॉस में जाते हो, लौट के आते हो, फिर उसके बाद तुम्हारे और भी व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। और कोरोना काल में बैठे बैठे तुमने जो है वीडियो डालनी चालू कर दी, लोगों की भावनाओं से खेला। फिर बुजुर्ग बहनों को गोद में लेके दौड़ रहे हैं। कभी अपनी माँ को लेके दौड़ ले, है ना, पता लग जाए। माँ को लेके दौड़िए, अपनी पत्नी को लेके दौड़िए, बुजुर्ग औरतों को लेके, क्या हो फिर वीडियो बना रहे हैं। अरे ये चीज हमें उसमें नहीं दिखानी है। अगर आप कोई सामाजिक कार्य कर रहे हो, जरूरी नहीं है हर चीज की वीडियो बना के आप पब्लिक में दिखाओ और ये बताओ कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम तो बुजुर्ग बहनों को गोद में लेते हैं। सबसे पहले चाटा तो इनकी माँ को मानना चाहिए इनको, और इनकी पत्नी को मानना चाहिए। जिस तरीके की ये भाषा का उपयोग करते हैं महिलाओं के खिलाफ, तो इनकी माँ और पत्नी दोनों जो है महिला है। इनको इस चीज के लिए इनको विरोध करना चाहिए कि तुमने बोला कैसे। और इसके बावजूद मैं देख रही हूँ, मैंने अपने वृंदावन में जब बात कर रहे थे अपनी सिस्टर से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, भीड़ तो अभी भी वैसे ही है। लोग आ रहे हैं और लोगों को उल्टा बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे मीडिया वाले हमें बदनाम कर रहे हैं। मौका तो भैया तुम दे रहे हो ना, क्यों बनाते हो इतनी मिमिक्री वाले वीडियो? मौका देते हो महिलाओं पे जो है। मुझे तो ऐसा लगता है कृष्णश्री जी, शायद लोग भी जो है उनकी कथा कम सुनने के लिए पहुंचते होंगे, उनके हाव भाव, उनके बर्ताव, उनके बाकी सारी चीजों को देखने के लिए पहुंचते होंगे। भंडारा खाने वहाँ पे ऑल टाइम वहाँ पे खाना चलता रहता है। हमारे लोगों में कमी है, फ्री में रुकना, फ्री में खाना,
और तुम्हारे चलिए ऊपर एक कोई भी एक कुछ काम नहीं तो होता। थोड़ा मुझे लगता है एक काम तो जरूर ये कहा जाए कि उनके माध्यम से अच्छा होता है, वो जनसेवा करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, गौशाला गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन वो जो अपनी शब्द जेब से तो कहते खिलाते हैं वो नहीं। उनकी समझ से परे हैं। वो अपनी जेब से नहीं खिलाते, उनको कहाँ से फंडिंग आ रही है, कौन दे रहा है, ये देखे ना। ये अपनी जेब से किसी एक को ना खिला पाए, कैसी बातें कर रहे हैं। ये जो है यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं, इस तरीके की मिमिक्री बना रहे हैं। उसके बाद जो है कहीं से जो माताएं रखी हुई हैं वो अच्छे अच्छे घर की हैं, उनके घर से आ रहा है, ये वो पैसा है। कोई इनको पैसा दे रहा है, इनके ट्रस्ट को पैसा दे रहा है, इतने तो इन्होंने जगह घेर रखी है वहाँ पर। लेकिन 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 मीनल पाठक जी, मैं आपसे और नेहा जी से एक बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक तरफ कमल हासन कह रहे हैं कि भाई सनातन जंजीर एक तरह से है और शिक्षा ही उसको तोड़ सकती है। आप सनातनी हैं क्या? आप हिंदू धर्म को मानती हैं क्या? मीनल जी जवाब दीजिएगा। और आपने खुद को कभी बंधा हुआ महसूस किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली ये जितने भी लोग सनातन को इतना कैजुअली यूज कर रहे हैं ना, सनातन इज अ रिलीजन जो कितने करोड़ों सालों से टिका हुआ है, और एक ऐसा रिलीजन है जो किसी को कन्वर्ट नहीं करता। हम कभी भी हिंदू कन्वर्जन नहीं करते। यू आर बोर्न एज हिंदू। और यहाँ पर आप प्लीज सनातन धर्म को सिर्फ एक जैसे अनिरुद्ध आचार्य हैं, इससे कंपेयर मत कीजिए। इंडिया, भारतवर्ष इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड। यहाँ पर हूज एंड हूज ऑफ द वर्ल्ड ने यहाँ पर आकर हमारे गुरुओं के आश्रम में शरण ली है। जेफ बिकोज और ये जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ओनर्स, ये सभी के सभी नीम करोड़ी बाबा जी के आश्रम में आकर रहकर गए हैं। आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर्स। तो आप ये सोचिए कि सिर्फ एक महाराज से आप हमारे सनातन धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते। ये अनिरुद्ध आचार्य जी जो बोल रहे हैं, ये मतलब दिस इज नॉट सनातन धर्म एट ऑल। और जो हमारा सनातन धर्म है इससे सबसे बहुत ऊपर है। आपको पता है ये दुनिया में इतना ज्ञान भी नहीं होगा आज की एज में जितना इतने साल पहले हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में था। तो मतलब ज्ञान की तो कमी ही नहीं है। लेकिन ट्रू सनातन, somebody who actually understands Hinduism, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिसने वेद पढ़े हैं, और आपको एक बात बताऊं, जिसने एक्चुअली शास्त्र और वेद कंठस्थ किए हुए ना, वो पर्सन बहुत हम्बल है, वो पर्सन बहुत डाउन टू अर्थ है। उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब खेल खिलावा, इस तरह की लैंग्वेज, ये अध्यात्म का पार्ट ही नहीं है। ट्रू अध्यात्म इज समथिंग एल्स। स्पिरिचुअलिज्म का जो एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमल हसन जैसे लोगों को कि ये बात क्यों नहीं समझ में आती, क्यों वो इसको जंजीर मानते हैं, वो क्यों इसे उन्हें वो ये कहते कि भाई लोग शिक्षित होंगे तो सनातन जैसी जंजीरों को तोड़ सकते हैं। क्या सनातन आपको कंट्रोल करता है? क्या वहां पे शिक्षा नजर नहीं आती? सबसे प्राचीन सभ्यता सनातन की, सबसे प्राचीन संस्कृति सनातन की। यही प्रॉब्लम है। जो शिक्षा है ना वो सनातन ही है। आप देखिए ना, दुनिया की सारी किताबें पढ़कर ये सारे के सारे लोग आकर हमारे आश्रम में रहकर ट्रू नॉलेज लेकर जाते हैं। बिकॉज जिंदगी जीनी कैसे है, आपका लाइफस्टाइल होना कैसा चाहिए, ये तो एक सनातन धर्म ही बता सकता है ना। आप जो ये पश्चिमी समाज है और जो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये जो सिर्फ पैसे पे टिकी है, ये आपको असली मन की शांति, आपका इनर पीस आपको इन सब चीजों से नहीं मिलता है। अगर आपको एक मन की शांति चाहिए ना, वो लोग कहते हैं ना कि यू कैन नॉट बाय इट। आप खुशी, अंतरात्मा की शांति खरीद नहीं सकते। आपके लाइफ का क्या पर्पस है वो। लेकिन नेहा शालिनी जी, एक बार यही जवाब मैं आपसे भी लेना चाह रही हूँ, क्योंकि बार बार युवाओं की तो बात होती है और जिस तरह से कमल हसन कह रहे हैं कि भाई शिक्षा होगी तभी सनातन की जंजीरें टूटेंगी। जरा मुझे एक बात बताइए, क्या आपको सनातन ने बांध कर रखा है? आपको आज़ादी नहीं है? और क्या इतनी ज़्यादा आज़ादी, जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य भी जो बयान देते हैं कि भाई 25 साल की उम्र के बाद में महिलाएं ऐसी हो जाती हैं, सनातन को लेकर कमल हसन अलग बयान देते हैं। सनातन ने इतनी आजादी आज से हजारों साल पहले महिला को दे दी थी कि उसको अपना वर चुनना होता था तो स्वयंवर किया जाता था, वो अपना वर खुद चुनती थी। ये आजादी सनातन ने दी थी और किसी धर्म ने नहीं दी। दूसरा, जो हिंदुइज्म है, मैं उस पर ये कहूंगी, आज पश्चिम सभ्यता में आज जाके औरतों को वोट देने का अधिकार मिला है। हमें 1947 में ही मिल गया था।
तो ये हमें ना सिखाएं कि सनातन धर्म और हिंदुइज्म में औरतों को कितनी आजादी दी गई है, और ये कोई अशिक्षित समाज नहीं है, ये सबसे ज्यादा शिक्षित समाज है। और अगर हो सकता है इनकी जनरल नॉलेज कम हो तो कमल हसन जी थोड़ी जाके दोबारा से पढ़ाई कर ले, थोड़ी किताबें पढ़ ले, तो मुझे लग रहा है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी अच्छी तरह। हमारे धर्म में नारी तू नारायणी, जैसे मैंने आपको कहा, देवी कहा जाता है, देवी की तरह पूजा जाता है औरत को। ठीक है, कुछ आदमियों ने गलत करा तो भी हिंदुइज्म को देखिए, इतनी खूबसूरत है हिंदुइज्म कि उसमें अडेप्टिव चेंज अपने आप को करने की ताकत है। अगर पुरानी कोई रीति रिवाज खराब थे, सती प्रथा खराब थी, तो हमारे समाज ने आज आते आते सती प्रथा खत्म करी। अगर घूंघट को लगा कि घूंघट को हटा देना चाहिए तो घूंघट हटाया। लड़कियों को आगे जाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ कमल बनना हसन चाहिए, तो जैसे वो लोग, सारे कमल हसन जैसे लोग इस बात को नहीं समझते और सनातन पर प्रहार करना उनको सबसे आसान नजर आता है। शायद यही वजह है, राजनीति चमकाने का एक उनको जरिया है और उन्हें मौका दिया है अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों ने। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये पूरा विवाद, ये बहुत चर्चा बहस जो है लंबी जरूर चलती नजर आती है।